माताजी की कहानियाँ उनकी अपार शक्ति, ममता और भक्तों के प्रति प्रेम को दर्शाती हैं। प्रमुख कथाओं में महिषासुरमर्दिनी रूप में राक्षस का वध, भक्त कात्यायन की पुत्री के रूप में कात्यायनी अवतार और निर्धन भक्तों के घर कन्या रूप में आकर चमत्कार करना शामिल है, जो बुराई पर अच्छाई और सच्चे विश्वास की जीत सिखाती है। कात्यायनी माता की कथा। महर्षि कात्यायन ने आदिशक्ति को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर जन्म लिया और बाद में महिषासुर का वध किया। दुर्गा माँ का चमत्कार। एक गरीब बुढ़िया जो हमेशा माँ को याद करती थी, माताजी ने कन्या के रूप में आकर उसे थाली में भोजन दिया, जो ये दर्शाता है कि माँ अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं सुलाती। नवरात्रि और सुमति की कहानी। सुमति ने पिछले जन्म में श्रद्धा से नवरात्रि व्रत रखा था, जिसके फलस्वरूप देवी ने प्रकट होकर उसके पति को रोग मुक्त किया और आशीर्वाद दिया। महिषासुरमर्दिनी। देवताओं ने मिलकर महिषासुर राक्षस से रक्षा के लिए देवी दुर्गा की रचना की। 9 दिनों के युद्ध के बाद माता ने 10वें दिन विजयादशमी राक्षस का वध किया। अनाथ बच्चों के घर माँ दुर्गा। जब बच्चों पर मुसीबत आती है तो माँ कात्यायनी या माँ दुर्गा किसी न किसी रूप में दौड़ी दौड़ी चली आती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। महिषासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, जिसे वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या मनुष्य उसे नहीं मार सकता। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं को वहां से निकाल दिया। उत्पत्ति। सभी देवताओं के क्रोध और तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिन्हें माँ दुर्गा कहा गया। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र और अन्य देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र भेंट किए। युद्ध। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। 10वें दिन जब महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया, तब माता ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इसी कारण उन्हें महिषासुरमर्दिनी कहा जाता है। माँ के 9 रूप। नवरात्रि के दौरान माँ के जिन 9 रूपों की पूजा होती है, उनकी अपनी विशेष कथाएं हैं। माँ शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। यह स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। यह तप और संयम की देवी है। माँ कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, ताकि वे संसार को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त करा सकें। माँ दुर्गा और अनन्य भक्त की कहानी। लोक कथाओं में माँ दुर्गा के ममतामयी रूप का वर्णन मिलता है। एक कथा के अनुसार एक बूढ़ी औरत माँ दुर्गा की परम भक्त थी, लेकिन वह बहुत गरीब थी। एक बार गांव में अकाल पड़ा तो वह माँ से प्रार्थना करने लगी कि वह सबको बचाएं। माँ दुर्गा एक छोटी कन्या के रूप में उसके घर आई और उसे एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन दिया। उस बर्तन से पूरे गांव को भरपेट भोजन मिला और कभी अन्न खत्म नहीं हुआ। यह कहानी सिखाती है कि माँ अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करती। शुंभ निशुंभ का वध। शुंभ और निशुंभ नाम के 2 भाइयों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। तब माँ दुर्गा ने अंबिका और काली का रूप धरकर चंड मुंड और रक्त बीज जैसे भयानक राक्षसों का संहार किया और अंत में शुंभ निशुंभ को मारकर शांति स्थापित की। माँ दुर्गा की हर कहानी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सत्य और धर्म की ही जीत होती है।
माँ काली की उत्पत्ति और रक्त बीज का वध। ये कहानी तब की है जब शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षसों ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। उनके सेनापति चंड मुंड और रक्त बीज ने चारों ओर तबाही मचा रखी थी। रक्त बीज का वरदान। रक्त बीज को एक विशेष वरदान प्राप्त था। अगर उसके शरीर से खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरती तो उससे बिल्कुल उसके जैसा ही एक और शक्तिशाली राक्षस पैदा हो जाता। युद्ध में जैसे ही देवता उसे घायल करते, हजारों नए रक्त बीज पैदा हो जाते। काली का प्राकट्य। देवताओं की रक्षा के लिए माँ दुर्गा के माथे से अत्यंत क्रोधित और काले वर्ण वाली देवी काली प्रकट हुई। उनका रूप विकराल था। गले में मुंडों की माला और हाथ में खप्पर था। अद्भुत युद्ध। माँ काली ने अपनी जीभ इतनी फैला ली कि रक्त बीज का खून जमीन पर गिरने से पहले ही वे उसे पीने लगी। इस तरह उन्होंने रक्त बीज और पूरी दानव सेना का अंत कर दिया। शिवजी का चरणों में आना। युद्ध के दौरान माँ काली इतनी क्रोधित और आवेश में थी कि उनका तांडव रुक ही नहीं रहा था। उनके पैरों की धमक से पूरी सृष्टि कांपने लगी। तब भगवान शिव स्वयं उनके रास्ते में लेट गए। जैसे ही माँ काली का पैर शिवजी की छाती पर पड़ा, उन्हें एहसास हुआ कि ये उनके स्वामी हैं और लज्जा के कारण उनकी जीभ बाहर निकल आई। इसी रूप में हम आज भी माँ काली की पूजा करते हैं। माँ काली से मिलने वाली सीख। बुराई का समूल नाश। वे सिखाती हैं कि बुराई को सिर्फ हराना काफ़ी नहीं, उसे जड़ से खत्म करना ज़रूरी है। अजेय शक्ति। वे समय काल की देवी हैं जो यह बताती है कि समय के आगे सब नतमस्तक हैं। चलिए अब माता की एक अत्यंत सौम्य और करुणामयी रूप माँ गौरी की कथा सुनते हैं। यह कहानी हमें धैर्य, तपस्या और पवित्रता की शक्ति सिखाती है। माँ महागौरी की कथा। काले वर्ण से दूध जैसी सफ़ेद होने तक का सफ़र। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। कठोर तपस्या। जंगल में रहकर उन्होंने धूप, बारिश, ठंड और धूल को सहा। इस दौरान उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया था। सालों तक खुले आसमान के नीचे तपस्या करने के कारण उनका शरीर एकदम काला पड़ गया था और उन पर धूल मिट्टी की परतें जम गई थी। शिवजी का वरदान। माता की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। जब उन्होंने माता को देखा तो वे उनकी निष्ठा से बहुत प्रभावित हुए। शिवजी ने गंगा के पवित्र जल से माता के शरीर को धोया। कायाकल्प। जैसे ही गंगा जल माता के शरीर पर पड़ा, उनकी सारी धूल और कालापन मिट गया। उनका शरीर चंद्रमा के समान दूध या सफ़ेद और चमकदार हो गया। उनकी आभा इतनी दिव्य थी कि भगवान शिव ने उन्हें महागौरी यानी सबसे गौरी और पवित्र नाम दिया। सौम्य रूप। माँ महागौरी का ये रूप बहुत शांत और कल्याणकारी है। वे सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं और वृषभ की सवारी करती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू होता है। माँ महागौरी से मिलने वाली सीख। आंतरिक सुंदरता। यह कथा बताती है कि असली सुंदरता मन की पवित्रता और भक्ति में है। धैर्य का फल। अगर हम किसी लक्ष्य के लिए पूरी निष्ठा से तप करें तो ईश्वर अंत में हमें निखार ही देते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन अष्टमी को माँ महागौरी की पूजा की जाती है। कन्या पूजन भी मुख्य रूप से इसी दिन होता है। अब सुनिए माँ के सबसे भयंकर
लेकिन सबसे शुभ फल देने वाले रूप की कहानी माँ कालरात्रि। इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है क्योंकि इनका रूप भले ही डरावना हो पर ये अपने भक्तों का हमेशा शुभ ही करती हैं। माँ कालरात्रि की कथा। अंधकार राक्षसों का अंत। यह कथा तब की है जब रक्तबीज नाम के राक्षस ने आतंक मचाया हुआ था, लेकिन माँ कालरात्रि का यह विशिष्ट स्वरूप असुरों के मन में भय पैदा करने के लिए प्रकट हुआ था। विकराल रूप। माँ कालरात्रि का रंग रात के अंधकार की तरह है, एकदम काला है। उनके बाल बिखरे हुए हैं और गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है। उनके 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड की तरह गोल हैं और उनसे अग्नि की किरणें निकलती हैं। गधे की सवारी। माँ का वाहन गधा है। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में तलवार, दूसरे में लोहे का अस्त्र और बाकी 2 हाथ भक्तों को अभय और वरदान देने की मुद्रा में हैं। नाम का अर्थ। काल का अर्थ है समय या मृत्यु और रात्रि का अर्थ है रात, यानी वह देवी जो काल का भी नाश कर दे, वह कालरात्रि है। इन्होंने ही रक्त बीज का वध करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। नकारात्मकता का नाश। जब संसार में अज्ञानता और अधर्म का अंधकार छा गया था, तब माता ने इस रूप में आकर सभी दुष्ट शक्तियों को निगल लिया। उनके सांस लेने और छोड़ने से आग की लपटें निकलती थी, जिससे पापी थर थर कांपने लगे। माँ कालरात्रि से मिलने वाली सीख। डर पर विजय। माँ कालरात्रि हमें सिखाती है कि हमें बाहरी रूप से नहीं डरना चाहिए। वे अपने भक्तों को हर तरह के डर से मुक्त करती है। दूसरा है बुराई का अंत। यह रूप बताता है कि जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो विनाशकारी शक्ति का जन्म होना अनिवार्य है ताकि नए युग की शुरुआत हो सके। नवरात्रि के 7वें दिन सप्तमी को इनकी पूजा होती है। तांत्रिक और साधक इस दिन विशेष साधना करते हैं। माँ कात्यायनी की संपूर्ण कथा। महर्षि कात्यायन की तपस्या। प्राचीन काल में कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए और इसी वंश में महान ऋषि कात्यायन का जन्म हुआ। ऋषि कात्यायन भगवती आद्या शक्ति के अनन्य भक्त थे। उनकी गहरी इच्छा थी कि साक्षात देवी उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने वर्षों तक बहुत कठिन तपस्या की। देवताओं का आह्वान और देवी का प्राकट्य। उसी समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार तीनों लोकों में बढ़ गया था। स्वर्ग से निकाले गए देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। देवताओं के कष्ट को देखकर त्रिदेवों के तेज से एक देवी प्रकट हुई। चूँकि महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले इनकी पूजा की थी और वे उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके आश्रम में ही प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। महिषासुर का वध। देवी कात्यायनी अत्यंत सुंदर लेकिन उतनी ही शक्तिशाली थी। जब महिषासुर के दूतों ने देवी को देखा तो उन्होंने जाकर महिषासुर को उनके बारे में बताया। महिषासुर ने देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी ने कहा, जो मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। इसके बाद महिषासुर और माँ कात्यायनी के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में देवी ने अपनी तलवार से महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्त कराया। गोपियों की भक्ति। एक और प्रसिद्ध कथा के अनुसार द्वापर युग में ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए यमुना तट पर माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। इसी कारण आज भी कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी का व्रत और पूजन करती हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप। वाहन
स्वर्ण के समान चमकीला शरीर और सिंह की सवारी, शस्त्र। इनके 4 हाथ हैं। दाईं तरफ के ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला वरद मुद्रा में। बाईं तरफ के दोनों हाथों में तलवार और कमल का फूल है। स्कंद माता की संपूर्ण कथा। नाम का अर्थ भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है। चूँकि ये भगवान स्कंद की माता है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। तारकासुर का आतंक। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम के एक राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रश्न का वरदान मांग लिया था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो। उसे लगा कि शिवजी कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही उनका पुत्र होगा। वरदान पाकर उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और हाहाकार मचा दिया। कार्तिकेय का जन्म और माता का रूप। जब भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, तब माता पार्वती ने अपने पुत्र को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। जब स्कंद देव असुरों से युद्ध करने जा रहे थे, तब माता पार्वती ने उन्हें अपनी गोद में लिया और ममतामयी रूप धारण किया। इसी रूप को स्कंद माता कहा गया। माता की शक्ति और आशीर्वाद से ही कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसका खोया हुआ राज्य वापस दिलाया। इसीलिए स्कंद माता को अग्नि की देवी और मोक्ष का द्वार भी माना जाता है। पूजा का महत्व। माना जाता है कि स्कंद माता की पूजा करने से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से मूर्ख भी विद्वान बन सकता है। माता को केले का भोग लगाना बहुत प्रिय है। माँ कुष्मांडा की संपूर्ण कथा। ब्रह्मांड की रचना। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर केवल गहरा अंधेरा छाया हुआ था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति और आदि स्वरूपा कहा जाता है। को का अर्थ है छोटा, उष्मा का अर्थ है ऊर्जा या गर्मी, अंडा का अर्थ है ब्रह्मांड, अर्थात वह देवी जिन्होंने अपनी अल्प ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। सूर्यमंडल का निवास। माना जाता है कि माँ कुष्मांडा सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास करती है। केवल उन्हीं में इतनी शक्ति है कि वे सूर्य के अत्यधिक तपन और गर्मी को सहन कर सकें। उनके शरीर की चमक भी सूर्य के समान ही देदीप्यमान है। उनकी इसी ऊर्जा से 10 दिशाएं आलोकित होती हैं। स्वरूप और विशेषता। अष्टभुजा देवी माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। शस्त्र और वस्तुएं। इनके हाथों में धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल का फूल और कमंडल है। सिद्धियाँ। इनके 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। वाहन। माँ कुष्मांडा सिंह पर सवार रहती हैं, जो उनके साहस का प्रतीक है। पूजा का महत्व। स्वास्थ्य। इनकी पूजा से भक्तों के रोगों और दुखों का नाश होता है। बुद्धि। यह देवी बुद्धि और तेज बढ़ाती है। प्रसाद। माँ कुष्मांडा को कुम्हेड़ा की बल्ली या उससे बनी मिठाई बहुत प्रिय है। कुम्हेड़ा या पेठा। संस्कृत में कुम्हेड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए भी यह नाम पड़ा है। नवरात्रि के चौथे दिन माता के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। यह रूप ब्रह्मांड की रचना और दिव्य मुस्कान का प्रतीक है। जय माता दी।
नवरात्रि के तीसरे दिन माता के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। यह रूप शांति और वीरता का अद्भुत संगम है। माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा। नाम का अर्थ देवी के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके माथे का यह चंद्रमा न केवल सुंदरता बल्कि शांति और शीतलता का भी प्रतीक है। विवाह और दानव महिषासुर। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होने वाला था, तब शिवजी भी अपनी बारात लेकर राजा हिमालय के द्वार पर पहुँचे। शिवजी का रूप अत्यंत डरावना था। गले में सांप, भस्म और भूतों की टोली। माता पार्वती की यह देखकर मूर्छित हो गई। तब माता पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और शिवजी से प्रार्थना की कि वे एक राजकुमार के रूप में आए। माता का यह रूप सौम्य और मनमोहक था, जिसने परिवार को शांत किया। युद्ध और असुरों का नाश। दूसरी ओर जब महिषासुर ने देवताओं को सताना शुरू किया, तब देवी ने इसी रूप में अपनी घंटियों की भयंकर ध्वनि से राक्षसों को डरा दिया। उनके घंटे की आवाज़ से असुरों के प्राण कांपने लगे। माँ चंद्रघंटा ने अपने शस्त्रों से महिषासुर की सेना का विनाश किया और धर्म की स्थापना की। स्वरूप और विशेषता। 10 भुजा देवी। माता के 10 हाथ हैं। इनमें त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष, बाण, कमल, कमंडल और जपमाला है। 2 हाथ वरदान और अभय मुद्रा में रहते हैं। स्वर्ण आभा। इनका रंग सोने के समान चमकीला है। वाहन। माँ चंद्रघंटा सिंह पर सवार रहती है, जो वीरता और साहस का प्रतीक है। घंटे की ध्वनि। उनके हाथ में मौजूद घंटे की आवाज़ भक्तों की बुरी शक्तियों से रक्षा करती है। पूजा का महत्व। डर से मुक्ति। इनकी पूजा करने से व्यक्ति के मन से डर भाग जाता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। पापों का नाश। माता अपने भक्तों की सभी कष्ट और पाप हर लेती है। माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। यह रूप कठिन तपस्या, धैर्य और संयम का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा। तपस्या का संकल्प। पूर्व जन्म में माता का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में हुआ था। देवर्षि नारद के उपदेश से उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। हजारों वर्षों का तप। उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल और फूल खाकर समय बिताया। अगले 100 वर्षों तक उन्होंने केवल जमीन पर उगने वाली शाक सब्जियां खाईं। कठिन उपवास के दौरान उन्होंने कई दिनों तक खुले आसमान के नीचे धूप और बारिश को सहा। इसके बाद उन्होंने केवल टूटे हुए बेलपत्र खाए और अंत में बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया, जिस कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। ब्रह्मा जी का वरदान। हजारों वर्षों की इस अलौकिक तपस्या के कारण माता का शरीर अत्यंत क्षीण कमजोर हो गया। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की।
तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान शिव तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। स्वरूप और विशेषता। सादगी का प्रतीक। माँ ब्रह्मचारिणी अत्यंत शांत और सौम्य दिखती हैं। वे सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, शस्त्र रहित। इनके हाथों में कोई शस्त्र नहीं होता। इनके दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। नाम का अर्थ। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली। पूजा का महत्व है संयम और विजय। इनकी पूजा से भक्त के मन में तप, त्याग, वैराग्य और संयम की वृद्धि होती है। यह देवी हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन समय में भी अपने कर्तव्य और लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। प्रसाद। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी या मिश्री का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। यह माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है जो हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। माँ शैलपुत्री की संपूर्ण कथा। हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। पूर्व जन्म में माता का नाम सती था और वे दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। सती के रूप में उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था। सती का आत्मदाह। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। सती पिता के घर बिना बुलाए चली आई, जहाँ शिवजी का बहुत अपमान हुआ। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। पुनर्जन्म। अगले जन्म में उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वत की पुत्री होने के कारण ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इन्होंने फिर से कठिन तपस्या की और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। स्वरूप और विशेषता। वाहन। माँ शैलपुत्री वृषभ पर सवार रहती हैं। वृषभ बैल, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। शस्त्र। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। मुकुट। इनके माथे पर चंद्रमा का तिलक है। पूजा का महत्व है मूलाधार चक्र। योग साधना में यह दिन मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। शक्ति और स्थिरता। यह रूप हमें जीवन में पर्वत की तरह अडिग और स्थिर रहना सिखाता है। प्रसाद। माँ शैलपुत्री को गाय का शुद्ध घी या उससे बनी मिठाइयों का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्रि में माता को मुख्य रूप से नारियल, बतासे, हलवा, पूरी और खीर का भोग लगाया जाता है।